विराट कोहली बाबर आजम की बहस होती, तो दोनों के बीच में इतना डीपली जाना कि कौन बड़ा प्लेयर है, कौन ज्यादा सेंचुरियां मारा हुआ है, कौन कौन से स्टेट में मारा हुआ है। तो वो चीज से मुझे थोड़ा पब्लिक में मिलती थी थोड़ी, अरे आपको नॉलेज अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, लेकिन बाद में उठा के देखेंगे तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, खत्म। अपनी प्रोफेशनल लाइफ उठा के देखे तो अपन नील है। तो उस वजह से मैं सोचा कि मैं क्रिकेट से दूर होना है। तो एक पाकिस्तान का मैच देखने के लिए गया था मैं, श्रीलंका का मैच हैदराबाद में। ओके। तो वहां पर जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि मैं किसी के लिए बैठ के थाली मार लेते बैठना, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं बोला नहीं, बिल्कुल भी क्रिकेट टीवी में देखना अलग है, लाइव देखना अलग है। तो अपनी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे। हम किसी को बुला रहे, अपने फेवरेट प्लेयर है हमारा, उसको बुला रहे भी तो सुन के भी अनजान है बंदा वो। तो मैं बोला नहीं नहीं, बिल्कुल ये चीज़ से अवॉइड करना बोल के जब से मैं क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको ये रियलाइज़ तो हुआ कि आप जिस काम में अपना वक्त लगा रहे हैं वो कोई फ्रूटफुल काम तो नहीं है। आपके लिए क्रिकेट फ्रूटफुल तब होगा जब आप खुद एक प्लेयर हैं और आप उस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग एन ऑडियंस, ठीक है, वंस इन अ वाइल समझ में आता है कि कभी आप बहुत बोर हो रहे हैं तो आपको मैच में इंटरेस्ट है, आप मैच देखने चले गए। कभी बिल्कुल ही आपके पास खाली वक्त है या आप अपने काम से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, दिमाग को थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए, काम के मोड से निकल कर लाइट मोड में जाना चाहते हैं, आप मूवी देखने चले गए। तो वंस इन अ वाइल ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन आप पागल बने हुए हैं उस चीज़ के पीछे। कई लोग हैं हमारे आसपास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आप ही के साथ ये मसला नहीं है। आपको तो कम से कम रियलाइज़ हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहले तो आपने घंटों लगाए उसको देखने में, उसके बाद आपने दिन निकाल दिए कितने उस पर बहस करने में। जितने दिन आपने बहस करने में निकाले उतने दिन के बाद कोई नया मैच आ गया है, कोई नई मूवी आ गई, अब आप उसको देखने चल पड़े। अब आप उस पर बहस करेंगे, जितनी देर आप उस पर बहस करेंगे कुछ और आ जाएगा, फिर आप उसको देखेंगे, फिर आप उस पर बहस करेंगे। तो आपको क्या मिल रहा है इन सब से? ना आपका करियर आगे बढ़ रहा है, ना आपकी कोई पर्सनल ग्रोथ हो रही है, ना आपकी कोई डेवलपमेंट हो रही है। आप जिस प्लेयर के लिए इतना रिसर्च कर रहे हैं, उसने कितनी सेंचुरीज बनाई, कितने चौके और छक्के मारे और कौन कौन सी फील्ड पर लगाए और कौन किससे बेटर है, जितना एनालिसिस आपने इन चीज़ों का किया, तो क्या ये एनालिसिस जो आपने किया है इससे आपको कोई फ़ायदा मिला? जी हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं मिला तो वो काम नहीं करना। और उल्टा जो विराट कोहली के फैन है वो लोग दुश्मन बन गए। जिन लोगों के लिए आप आपस में दुश्मनियां कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप आपस में दोस्तियां कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका प्रोफेशन है, वो अपना प्रोफेशन पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उसके बदले में उन्हें नाम, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मिल रही है, उनकी पहचान बनी है उस चीज़ से, उनके नाम से उनके कंट्रीज़ को जाना जाता है, वो अपने कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो ये उनकी मेहनत का नतीजा होता है। अगर वो भी आपकी तरह ऑडियंस में बैठकर बहस करें कि मेरा फेवरेट ये और मेरा फेवरेट वो, तो फिर क्या फ़ायदा? वो भी कहीं नहीं पहुंचेंगे, जिस तरह बाकी हज़ारों लाखों लोग उनको देखने वाले कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। किसी के काम को अप्रिशिएट करना एक अलग चीज़ होती है, किसी के काम से कुछ सीखना एक अलग चीज़ होती है, किसी के पीछे पागल हो जाना, दीवाने हो जाना, उसके लिए हम दुश्मनियाँ पाल रहे हैं, उसके लिए हम दोस्तियाँ तोड़ रहे हैं, उसके लिए हम टीवी पटक रहे हैं, उसके लिए हम बहस कर रहे हैं, उसके लिए हम वक्त पर बात कर रहे हैं, ये तो सरासर पागलपन है ना। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए।